लंदन में आपको एक से एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी, खासतौर पे यहाँ बकिंगम पैलेस के सामने। This palace has 775 rooms, which includes 19 state rooms, 50 और ये चेक करो जरा, इस गार्डन में तो क्वीन का क्राउन भी रखा गया है। बकिंगम पैलेस के सामने जो रोड है, यहाँ मुझे लगता है कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। अच्छा, ट्रफालगर स्क्वायर पे यहाँ कोई इवेंट चल रहा है। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान खड़े होके ना मुझे कुछ डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है। कॉन्सर्ट वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग शाउटिंग भी कर रहे थे और दूसरे लोग उनको थोड़ी देर में यहाँ जो कुछ होने वाला है आप वो देखेंगे तो आप तो ये जो रश है ना ये तो भूल ही जाएंगे। पुलिस भी बहुत ही ज्यादा हर तरफ बिल्कुल अटेंशन। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मज़े में होंगे, जहाँ भी होंगे अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त मैं हूँ सेंट्रल लंदन में। जी हाँ, सेंट्रल लंदन जो कि वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहलाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बिजी सिटी होगा ये। तो मैं आया हूँ यहाँ पर एक टूर पे, एक विज़िट पे, और आपको भी मैं अपने साथ रखूँगा इस टूर पे। चलें एक्सप्लोर करते हैं लंदन को। यार आज जब मैं सुबह लंदन को एक्सप्लोर करने होटल से निकला तो मेरे साथ एक अजीब स्टोरी हो गई। मैंने देखा कि हर तरफ से लोग, खास तौर पे गोरे, सेंट्रल लंदन की तरफ जा रहे हैं। मैं जिस स्ट्रीट पे जाता, जिस रोड पे जाता, वहां से इतने ज्यादा गोरे सेंट्रल लंदन की तरफ मार्च कर रहे थे। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई कॉन्सर्ट हो रहा है सेंट्रल लंदन में और मैं भी उनमें शामिल हो गया, उनके साथ वॉक करना शुरू कर दी। लेकिन बाद में पता चला कि ये कॉन्सर्ट नहीं है। तो ये क्या था ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ और साथ ही साथ दिखाता भी हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको लंदन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, लंदन यूके का कैपिटल है और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज में से एक है। अगर लंदन के साइज की बात करें तो इसका साइज 1572 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया के दिल्ली के बराबर है, या फिर पाकिस्तान में कराची या लाहौर के तकरीबन बराबर है। एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से लंदन की 32 बोरोज हैं, जिनमें से मशहूर सिटी ऑफ लंदन, वेस्टमिंस्टर, कैम्पडन, केंसिंगटन, चेल्सी, इस्लिंगटन, हेम्स्टेड, टॉटेनहम, ग्रीनविच, टावर हैमलेट, हैकनी, स्ट्रैटफोर्ड, नॉटिंग हिल, हैमरस्मिथ, ईलिंग वगैरह हैं। लंदन एक बहुत ही पुराना शहर है जिसकी हिस्ट्री 43 आफ्टर डेथ तक जाती है। इसका ओरिजिनल नाम था लॉन्डिनियम। 1666 में लंदन में एक आग लगी थी जिसकी वजह से पूरा लंदन का शहर तबाह हो गया था, बिल्कुल जल गया था। उसके बाद से इस शहर को दोबारा से तामीर किया गया। 19th और 20th सेंचुरी में यह ब्रिटिश एम्पायर का सेंटर बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पर बॉम्बिंग हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन फिर इसको तामीर किया गया और आजकल लंदन मॉडर्न फाइनेंस, कल्चर और टूरिज्म का ग्लोबल हब है। लंदन की खास बात यह है कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लान्ड सिटी है। यहाँ पर एक तरफ तो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी का रश मिलेगा, सड़क पे दौड़ती गाड़ियां मिलेंगी, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर आपको बहुत ही जबरदस्त ग्रीन पार्क मिलेंगे, बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही पीसफुल पार्क्स हैं जहाँ पर के लोग शाम को या सुबह में जाते हैं, वॉक करते हैं, पुरफजा और सेहतमंद हवा में सांस लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ का और उसके साथ ही बहुत ही जबरदस्त सेहतमंद पार्क्स का भी। गेस करें कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मेरे सराउंडिंग से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही किसी तफरीही मकाम पे, किसी हिली एरिया में गया हुआ हूँ, लेकिन ये हिली एरिया नहीं है। इस जगह का नाम है हॉलैंड पार्क। सुबह सुबह का टाइम है, हॉलैंड पार्क में मैं वॉक कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ सेंट्रल लंदन की तरफ। तो चलते हैं, अपने टूर का स्टार्ट करते हैं। अपने टूर को स्टार्ट करने के लिए मैं चलता हूँ सेंट्रल लंदन, क्योंकि सेंट्रल लंदन वो जगह है जहाँ पर लंदन की ब्यूटी आपको नजर आती है। जो भी मेन अट्रैक्शंस है लंदन की वो सारी तकरीबन सेंट्रल लंदन के आसपास मौजूद है। तो इन सड़कों से गुजरते हुए इस वक्त हम चल रहे हैं सेंट्रल लंदन की तरफ। जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ इस जगह को कहते हैं पिकाडिली सर्कस। बहुत बिजी जगह है। जैसा कि आपको मालूम है कि लंदन जो है वो पूरी वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल है, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि किस किस्म का रश होगा। यहाँ पर आपको दुनिया के हर मुल्क से लोग मिलेंगे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज के हों, चाहे मिडिल ईस्ट के हों, चाहे एशियन कंट्रीज के हों, हर कंट्री के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। बहुत लाइवली जगह है, बहुत मजे की जगह है। यहाँ पर आके आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। दिन और रात यहाँ पर एक जैसे ही होते हैं। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं इस ग्रेट सिटी को।
लंदन में आपको जो चीज बहुत कॉमन नजर आएगी वो है यहाँ की सोवेनियर्स। आप सेंट्रल लंदन में किसी भी स्ट्रीट पे चले जाएं, वहाँ पर आपको या तो स्टॉल्स नजर आएंगे या फिर बड़ी बड़ी शॉप्स नजर आएंगी जहाँ पर कि आपको लंदन के और यूके के सोवेनियर्स मिलेंगे। यहाँ के गिफ्ट आइटम्स होंगे जो कि आप यहाँ से जाते हुए अपने दोस्तों के लिए या फैमिली के लिए साथ ले जा सकते हैं यादगार के तौर पे कि आपने लंदन सिटी को विजिट किया था। वैसे तो लंदन घूमने फिरने के लिए बहुत जबरदस्त जगह है। यहाँ पर आप एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरा लंदन देख भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा सिटी है कि आपको, अगर आपको सही तरीके से लंदन की जो मशहूर जगह हैं वो देखनी हो तो कम से कम भी आपको 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, बारी बारी हर जो यहाँ की अट्रैक्शंस हैं उनको देखने के लिए। और बहुत बिजी है, घूमने फिरने के लिए बहुत ज़बरदस्त सिटी है। आप यहाँ आए, तारीखी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर रहना अगर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा रश है। हर कोई चाहता है कि वो लंदन की साइड पे रहे, अगर लंदन के अंदर नहीं तो एटलीस्ट कहीं इसके आसपास ही रह ले। तो उस वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर इन्फ्लक्स है, पूरी दुनिया के लोगों का। तो इस वजह से यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो बाकी यूके से ज़्यादा हैं, यहाँ के घर के रेंट ज़्यादा हैं, यहाँ की ग्रोसरी की प्राइसेस वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ ज़मीन की प्राइस, यहाँ पर किराए। लेकिन अगर आप घूमने फिरने के लिए आते हैं तो बहुत मज़े की जगह है, बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, एंटरटेनमेंट की जगह हैं, बहुत कुछ है लंदन में। आप यहाँ बोर नहीं होंगे, मायूस नहीं होंगे लंदन आके। अच्छा, लंदन में हालांकि कितना बिजी सिटी है ये, यहाँ पर जगह नहीं है, यानी एक पर स्क्वायर फुट और पर स्क्वायर इंच के हिसाब से भी जगह बिकती है। लेकिन यहाँ पर पार्क्स इतने ज़्यादा हैं और पार्क्स भी इतने बड़े बड़े पार्क्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, और वो भी सेंट्रल लंदन में। इस वक्त मैं जिस पार्क में हूँ, इस पार्क का नाम है ग्रीन पार्क। इस पार्क के साथ ही एक और पार्क है, उसका नाम है हाइड पार्क, और फिर उसके बाद है केंसिंगटन पार्क। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा पार्क्स हैं सेंट्रल लंदन में कि इन्होंने माहौलियाती अपने जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उसको बहुत केयर किया है। ऐसा नहीं है कि अगर शहर है, बिजी है, जगह महंगी है तो आप बस जगह बेचते जाएं। इन्होंने पार्क वाली जगहों को पार्क के लिए ही छोड़ा है, और यहाँ लोग आते हैं शहर से, पूरे शहर के लोग यहाँ आते हैं इन पार्क्स में और आके अपना जो दिन है वो एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यहाँ बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं इन पार्क्स में। तो दोस्तों, मैं इस वक्त घूमते घुमाते बकिंगम पैलेस तक पहुंच चुका हूँ। बकिंगम पैलेस कौन नहीं जानता होगा, जो यूके की क्वीन का पैलेस है। क्वीन का तो खैर अब नहीं रहा, क्वीन तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब जो प्रिंस हैं उनका पैलेस है। जो रॉयल फैमिली है वो यहाँ रहती है बकिंगम पैलेस में। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं यहाँ पर, मतलब एक प्रॉपर जिस तरह एक लोग ज़ियारत करने आते हैं ना, तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं इस जगह की ज़ियारत करने के लिए। तो चेक कर लो, आपको भी दिखाता हूँ। मैंने सोचा मैं देखने आया हूँ तो क्यों ना आप लोगों को भी यहाँ की ज़ियारत करवा दूँ, कहीं आप लोग रह ना जाएं। तो चलें थोड़ा सा जाते हैं करीब, जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि पैलेस करीब से कैसा दिखता है। बकिंगम पैलेस का कुछ पार्ट समर में खोल दिया जाता है विजिटर्स के लिए, ताकि वो आएं और अंदर का एक ग्लिम्स ले सकें कि अंदर से बकिंगम पैलेस कैसा है। इसके अलावा सामने एक बालकनी है, उस बालकनी में रॉयल फैमिली के मेंबर्स आकर खड़े होते हैं, और यहाँ जो सामने जो लोग हैं वो उनको मौका मिलता है रॉयल फैमिली के लोगों को देखने का। ये इस वक्त बकिंगम पैलेस के अंदर के सीन आप देख रहे हैं। सामने जो बगी है इसमें दो बहुत ही बुजुर्ग खवातीन बैठी हैं, मुझे तो क्वीन की कोई रिश्तेदार ही लग रही हैं, और इसमें इनको बिठा के लेके जाया जा रहा है। इस सामने जो बिल्डिंग है ये बकिंगम पैलेस की है, और सामने गार्ड्स आप देख रहे हैं। देख लो, ये सीन आपको और कहाँ मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एवरीडे परेड भी होती है। एक ख़ास वक्त है जबकि वो जो सामने आपको रेड कलर में गार्ड्स नज़र आ रहे हैं, रेड कलर की उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो इनकी यहाँ पर परेड भी होती है एवरीडे। अच्छा, यहाँ पर आप रश तो चेक करो यार, इतना रश है यहाँ पर, यकीन करो ऐसा लगता है कोई मेला लगा हुआ है। इतना तो यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में जो बाबों के मेले होते हैं वहाँ भी इतना रश नहीं होता जितना कि यहाँ पर रश लगा हुआ है। इतना रश है, लोग देखने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि आप टिकट लेके अंदर भी जा सकते हैं। कुछ एरियाज हैं बकिंगम पैलेस के जो कि ये आपको अंदर से भी दिखाते हैं, उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। आप खुद सोचें, इतने लोग आए हुए हैं
और ये अगर टिकट लेके अंदर जाएं, कितना लोग अंदर भी जाते होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये भी यहाँ की जो रॉयल फैमिली है उनकी जो इनकम है उसका बहुत बड़ा जरिया जो है वो यहाँ की टूरिज्म भी है। जो लोग यहाँ आके बकिंगम पैलेस को अंदर से जाके देखते हैं, उसकी फीस भी अच्छी खासी है, ऐसी कोई कम फीस भी नहीं है। तो यहाँ बाहर से लेकिन बहुत से ज़्यादातर पब्लिक वही मतलब लोग कहते हैं अंदर जाके क्या देखना, वही कमरे होंगे, वही घर की तरह की जो चीज़ें वही होंगी। तो लोग यहाँ बाहर से इस पैलेस को देखते हैं, यहाँ की वीडियोस बनाते हैं, यहाँ की तस्वीरें बनाते हैं। तो यार मैं यहाँ का वैसे रश देख के ना हैरान हो गया हूँ कि कितनी पब्लिक आई हुई है और पूरी दुनिया से आई है। यहाँ पर आपको दुनिया के हर रीजन के लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत आला। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, धूप जो है ना वो फुल स्विंग पे निकली हुई है, सूरज ऐसा निकला है जैसे कि यार प्रॉपर मिडिल ईस्ट हो या फिर कोई पाकिस्तान या इंडिया हो। तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है और इसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ बहुत पब्लिक जमा हुई है। मैंने भी सोचा क्यों ना आज इस मौसम में यहाँ विज़िट किया जाए, बहुत मज़ा आ रहा है। वरना आमतौर पर यहाँ पर बारिश होती है, ठंड होती है, इतना ज़्यादा बाहर रुकना मुश्किल होता है। लेकिन आज जो मौसम है ना, क्या बताऊँ आपको, चेक कर सकते हो आप। आगे बढ़ने से पहले आपको बकिंगम पैलेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊं। इन द हार्ट ऑफ लंदन बकिंगम पैलेस ना सिर्फ एक ग्रेट पैलेस है बल्कि ब्रिटिश हिस्ट्री, यहाँ की मोनार्की और यहाँ की ट्रेडिशंस की अलामत भी है। फॉर ओवर 2 सेंचुरीज ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग ब्रिटिश हुक्मरानों, यहाँ के किंग और क्वींस का ऑफिशियल रेजिडेंस रही है। बकिंगम पैलेस असल में शाही महल बनने से पहले सिर्फ एक आम सी रेजिडेंस थी। इसे 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंगम ने एक प्राइवेट घर के तौर पर तामीर किया था, लेकिन 1761 में ब्रिटिश के किंग जॉर्ज III ने इसे अपनी वाइफ मलका शार्लेट के लिए खरीदा और इसे शाही रेजिडेंस में तब्दील कर दिया। लेकिन 1837 में जब मलका विक्टोरिया ने हुकूमत संभाली, अपना तख्त संभाला, तो तब ये प्रॉपरली ब्रिटिश किंग्स और यहाँ की मोनार्की की ऑफिशियल रेजिडेंस बना और तब से लेकर आज तक ये पैलेस बहुत से हिस्टोरिकल मोमेंट का विटनेस रहा है। अगर आपको बकिंगम पैलेस के साइज का अंदाजा लगाना हो तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस पैलेस हैज 775 rooms which includes 19 state rooms, 52 royal and guest bedrooms, 188 staff bedrooms, 92 offices and 78 bathrooms। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने ज्यादा रूम्स और 78 बाथरूम्स हैं। इसके जो स्टाफ है उसके लिए 188 बेडरूम्स बने हुए हैं। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें के 775 रूम्स हो तो उसके ग्रैंड साइज का आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मैं बकिंगम पैलेस की हिस्ट्री को ब्रीफली डिस्क्राइब करूं तो 1703 में इट वाज बिल्ट एज बकिंगम पैलेस, 1761 में इट वाज परचेज्ड बाय किंग जॉर्ज III, 1837 में इट वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल रॉयल रेजिडेंस अंडर क्वीन विक्टोरिया, 1940 में इट वाज बॉम्ब्ड 9 times ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II एंड टुडे इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश मोनार्की। तो गाइज ये था बकिंगम पैलेस। मैंने कोशिश की जितना ज़्यादा आपको दिखा सकता हूँ दिखाऊं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हम कौन सी लंदन की अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो चले मेरे साथ। लंदन में आपको एक से एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी, ख़ासतौर पे यहाँ बकिंगम पैलेस के सामने। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, ये चेक करें ज़रा। बकिंगम पैलेस के आसपास बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं। उन गार्डन्स में मुख्तलिफ किस्म के पौधे, दरख्त उनको लगाया गया है। बहुत ही डिफरेंट तरह के बड़े जबरदस्त खूबसूरत प्लांट्स हैं और उन सब का बहुत ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से जानवर और परिंदे भी इन गार्डन्स में रहते हैं और वो खुले घूमते हैं, कोई उन्हें तंग नहीं करता। लोग आते हैं, उनको देखते हैं, खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। और उन जानवरों को, उन परिंदों को भी पता है कि हमें किसी ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना, तो वो भी लोगों के साथ बड़े घुल मिल जाते हैं, लोगों के साथ वॉक करते हैं। इन जानवरों और परिंदों में बहुत ही जबरदस्त दिखने वाले परिंदे हैं, जानवर हैं। तो कुछ मैं आपको दिखा देता हूं जो कि मुझे रास्ते में नजर आएंगे। और इसके अलावा इन गार्डन्स में कुछ लेक्स हैं और उन लेक्स में डिफरेंट तरह की फिश हैं, मछलियां भी हैं। तो बहुत ही जबरदस्त माहौल है बकिंगम पैलेस के आसपास। और ये चेक करो जरा, इस गार्डन में तो क्वीन का क्राउन भी रखा गया है, वो भी खुलेआम, बड़ा कलरफुल, बड़ा जबरदस्त डिटेल के साथ बनाया गया है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है। इस ग्रीन गार्डन के बीच में ये क्राउन रखा है और साथ ही उसका ये डिटेल भी लिखी हुई है। अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, आप पढ़ सकते हैं, तो ये डिटेल सारी इस क्राउन के बारे में लिखी हुई है। थ्रू द टाइम डिफरेंट स्टेजेस और ऑल द डिटेल्स आर हियर। बकिंगम पैलेस के सामने जो रोड है, यहाँ मुझे लगता है कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्योंकि शूटिंग का सारा जो क्रू है, सारी उनकी जो
बैक कैमरा सेटिंग्स होती है वो यहाँ हुई हैं, जैसे कि उनके डिफरेंट वैन्स हैं जिसमें कि खाने की वैन है, डिनर वैन है, लंच वगैरह जहाँ करते हैं। और इसके अलावा जो उनके कॉस्ट्यूम्स हैं जहाँ पर के चेंज करते हैं वो अपने डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, एक्टर्स एक्ट्रेसेस। और उसके अलावा भी जितनी वैन्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ एक फ़िल्म की शूटिंग पे होती है, वो सारी वैन्स यहाँ पर, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। काफ़ी दूर तक इनके सारी वो फैसिलिटीज़ हैं फ़िल्म क्रू के लिए, जो कि किसी भी फिल्म के सेट पे अवेलेबल होती हैं। काफ़ी दूर तक ये वैन्स और ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो खड़ी हुई हैं। आई थिंक कोई बड़ी फिल्म ही यहाँ पर शूट हो रही है, या तो बहुत बड़ी कास्टिंग का कोई ड्रामा है, या कोई किसी भी कोई टीवी का कोई शो है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या शूट हो रहा है, लेकिन कोई बहुत ही बड़े लेवल की शूटिंग है यहाँ पर। यहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ का एक मोनूमेंट बनाया गया है, उनका एक पूरा बड़ा मुजस्समा है जो यहाँ पीछे लगाया गया है। ये बिल्डिंग जो आपको सामने नजर आ रही है, इसका नाम है सेंट मार्टिन्स इन द फील्ड्स चर्च। ये लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर के बिल्कुल सामने वाक़ है और बहुत ही हिस्टोरिकल चर्च है। ये चर्च तामीर किया गया था 1222 में, यानी 1222 में ये तामीर किया गया था। इतना पुराना ये चर्च है। लेकिन जो इसकी अब ये बिल्डिंग है, इसको 1726 में जेम्स गिब्स ने डिजाइन किया था। तो दोस्तों, घूमते घुमाते मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त ट्रफालगर स्क्वायर में। ट्रफालगर स्क्वायर बहुत मशहूर जगह है लंदन की। जो लोग लंदन को जानते हैं वो ट्रफालगर स्क्वायर को लाजमी जानते हैं। आपने शाहरुख खान की वो मूवी तो देखी होगी जिसका वो सॉन्ग है, चल्ला की लबदा फिरे। तो वो जो सॉन्ग था चल्ला की लबदा फिरे, वो यहाँ पर शूट हुआ था। अगर आप उसकी अगर आप उस सॉन्ग की वीडियो देखें तो आपको ये जगह उसमें नज़र आएगी। तो चलें दिखाता हूँ आपको ट्रफालगर स्क्वायर। अच्छा, ट्रफालगर स्क्वायर पे यहाँ कोई इवेंट चल रहा है, सामने स्टेज लगा हुआ है, कोई परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, काफ़ी लोग भी जमा हैं। लंदन में रश ना हो ये हो नहीं सकता। लंदन के आप जिस भी पॉइंट पे चले जाएं, किसी भी मोड़ पे चले जाएं, किसी भी खास जो यहाँ के अट्रैक्शन है वहाँ चले जाएं, वहाँ पर आपको रश लाजमी मिलेगा, और कुछ मिले ना मिले। इतने लोग आते हैं यहाँ पर, तकरीबन पूरी दुनिया से पब्लिक यहाँ पर आती है। तो इस वक्त भी ट्रफालगर स्क्वायर पे इतना ज़्यादा रश है। एट फर्स्ट इम्प्रेशन मैं तो यही समझा कि यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है या होने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर स्टेज भी सजा हुआ है, कुछ परफॉर्मर्स अपनी परफॉर्मेंसेस भी दिखा रहे थे, लोग भी खड़े हुए थे। सब चीज ऐसा था जैसे कि एक कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन ये एक्चुअली कॉन्सर्ट नहीं था, यहाँ पर कुछ और इवेंट होने वाला था। तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा इवेंट है जो कि यहाँ पर कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान खड़े होके ना मुझे कुछ डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है। कॉन्सर्ट वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉन्सर्ट में लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के चेहरों से और उनके बिहेवियर से लग रहा था कि यहाँ कुछ और इवेंट होने वाला है। कोई नेशनलिज्म टाइप की फीलिंग आ रही थी। डिफरेंट तरह के फ्लैग्स लोग लेकर आए थे, कुछ लोग शाउटिंग भी कर रहे थे और दूसरे लोग उनको पकड़ के पीछे लेके जा रहे थे। तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। यहाँ पर आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, और ये अनयूजुअल है। यहाँ रश होता है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ट्रफालगर स्क्वायर लंदन की बहुत मशहूर और बहुत बिजी जगह है, लेकिन आज जो लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये कुछ अनयूजुअल है। और मज़े की बात यह कि ये अभी कुछ भी नहीं, थोड़ी देर में यहाँ जो कुछ होने वाला है आप वो देखेंगे तो आप तो ये जो रश है ना ये तो भूल ही जाएंगे। तो मैं भी यहाँ खड़ा वेट कर रहा था कि देखता हूँ कि अब आगे क्या इवेंट है, क्या होगा, हालात क्या होते हैं। बहरहाल आपको भी मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ एक्सपीरियंस करेंगे आज के इस इवेंट को। पुलिस भी बहुत ही ज्यादा हर तरफ बिल्कुल अटेंशन अंदाज में खड़ी थी, जिससे कि और भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब मैंने देखा कि मुख्तलिफ गलियों से जो यहाँ के लोकल गोरे थे, सिर्फ लंदन के ही नहीं बल्कि दूसरे एरिया से भी जौक दर जौक आ रहे थे, और वो सारे ट्रफालगर स्क्वायर की तरफ जा रहे थे। इतना ज्यादा रश हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। साथ साथ मैं वीडियो बनाता रहा, मैंने कहा आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है और उसके बाद ट्रफालगर स्क्वायर पे क्या इवेंट होगा।
आज यहाँ पर जो लोकल गोरे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो बोट्स पे इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं फ्रांस से चैनल क्रॉस करके, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा उनके नंबर्स हो गए हैं कि अब यहाँ के जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ, इन बोट्स को रोका जाए। उस सिलसिले में यहाँ पर ये आज प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। काफ़ी देर से, तकरीबन आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ कि लोग आते जा रहे हैं, काफ़िले, लोगों के काफ़िले, और ख़त्म नहीं हो रहे। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त लंदन में। अब ये सारे लोग ट्रफालगर स्क्वायर पे जमा हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ इवेंट चल रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। I joined the British Army in 1983 and served for just over 22 years. I saw service in England, Northern Ireland, throughout all of mainland Europe, Norway, North America, saw one operational tour in Bosnia and 2 operational tours in the Middle East. एहतजाज तो चल रहा था लेकिन लोग बहुत पीसफुल थे। मैं भी काफ़ी देर इनके बीच में खड़ा रहा, तकरीरें सुनता रहा। We are expected to be self-sufficient, professional and educated in military doctrine. But at some point, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के इस धमाकेदार व्लॉग को एंजॉय किया होगा। यहाँ पर मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आपसे मिलूंगा अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। that, for many of us, is when the real nightmare begins. We were broken and rebuilt to become a soldier. But nobody at any point trained us